अरे कमली के बापू, अरे देखो तो जरा, कमली अब तक कॉलेज से घर नहीं पहुंची। कमली की माँ ने घर के दरवाजे की तरफ देखते हुए उसके पिता से कहा, जो आराम से आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। घर की हालत कुछ बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन सारी जिंदगी मेहनत करके शंभूनाथ ने 1-2 कमरों का मकान तो बना ही लिया था, जिसमें वो अपने छोटे से परिवार के साथ सुख से रहते थे। किशन उनका बेटा था, जो कमली से छोटा था, अभी 12वीं में था। 18 साल का हो चला था। कमली 20 साल की थी, जो पास के ही कॉलेज में पढ़ती थी। कुछ भी हो तो वो 3 बजे तक घर आ ही जाती थी, या फोन करके बता देती थी अगर उसे 1-8 घंटे की देरी भी हो रही हो तो। मगर इससे ज्यादा लेट तो आज तक हो ही नहीं थी। आज 5 बजने को थे और उसका कोई भी फोन नहीं आया था। अरे रुको कमली की अम्मा, तुम भी ना। अरे आज 1 सितंबर है, आज तो उसका जन्मदिन भी है। अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा कहीं रुक गई होगी कैंटीन में। अरे आजकल के बच्चे समझदार हैं। फिर भी कोई नहीं, मैं फोन करता हूँ उसको, उन्होंने हंसते हुए कहा। लेकिन ये क्या? अरे कमली की अम्मा, अरे उसका फोन तो बंद आ रहा है। उसके पिता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। सावित्री पढ़ी लिखी तो ना थी, लेकिन समझदार स्त्री थी। अपनी बेटी को मजबूत और सशक्त बनाना चाहती थी। उसने ही अपने पति से उसके कॉलेज के लिए सिफारिश की थी, और शंभूनाथ की सारी जिंदगी की कमाई ये दोनों बच्चे ही तो थे। उनके लिए वो शहर से तैयार भी हो गया था। कुल मिलाकर एक निम्न मध्यम मगर खुशहाल परिवार था उनका। किशन भी उस समय अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रास्ते में देखा तो एक अमीर जमींदार के बदमाश लड़के ने उसकी बहन को घेर रखा है। उसने तुरंत अपने पिता को फोन करके बताया कि वो कहां पर है और क्या हो रहा है। किशन ने देखा कि जमींदार का बेटा उसकी बहन को जबरदस्ती तंग करने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर आ गया। किशन ने एक पत्थर उठाकर उस लड़के के सर पर दे मारा। लड़का जख्मी हो गया, उसके सर से खून निकलने लगा था। पर शायद उसके सर से ज्यादा चोट उसके घमंड को लगी थी। उसने आओ देखा ना ताओ कट्टा निकालकर 2 गोली किशन के सीने में उतार दी और एक तेजाब की बोतल लेकर कमली के चेहरे पर फेंक दिया। बेचारी तड़पती हुई वहीं बेहोश हो गई। यह घटना देखकर गांव के एक सज्जन ने पास खड़ी पुलिस जीप को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जमींदार के बेटे को मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उधर ऐसी खबर सुनकर शंभूनाथ के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जल्दबाजी में उन्होंने पैसों का बटुआ भी घर पे ही छोड़ दिया और हेलमेट भी। चप्पल पहने सीधा अपना पुराना स्कूटर लेकर वहां के लिए निकल लिए जहां की खबर उनको किशन ने दी थी। लेकिन आज तो मानो ट्रैफिक पुलिस ने सेना को भी मात दे दिया था। आर्मी से भले कोई दुश्मन बच के भाग जाए, लेकिन ट्रैफिक हवलदार की तीखी नजरों से बच पाना नामुमकिन था। पुलिस वाले ने आंखों आंखों में ही उनका पूरा स्कैन किया तो बता दिया, आपका 35,000 का चालान बनता है। रजिस्ट्रेशन नहीं, लाइसेंस नहीं, पॉल्यूशन पेपर नहीं, इंश्योरेंस नहीं, हेलमेट नहीं, और तो और आपके पास क्या जूते भी नहीं हैं। शंभूनाथ जी ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन कानून आज बिल्कुल अडिग था। बोला, बाबूजी ये न्यू इंडिया है, यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट होता है। बेचारे शंभूनाथ जी किसी तरह घर लौटे। उन्होंने सारे कागज पुलिस को दिए और हेलमेट और चप्पल का चालान कटवाकर मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किशन और कमली दम तोड़ चुके थे। पुलिस से बेटे के पकड़े जाने की खबर लगते ही जमींदार ने महंगे वकील को फोन किया और बेटे की एंटीसिपेटरी बेल का जुगाड़ कर लिया। अपने बच्चों की लाश को देखकर शंभूनाथ सर पीट पीट कर रो रहे थे और उनके हाथ में लगी चालान की पर्ची और वकील के हाथ में रखे बेल के कागज चीख चीख कर पूछ रहे थे,
क्या न्यू इंडिया में हर गुनाह की सजा ऑन द स्पॉट मिलती है? तो दोस्तों, ये कहानी थी सिद्धार्थ सिन्हा जी।